घर आने के बाद अक्षय ने एक बार फिर अवंतिका की क्लास लेनी शुरू कर दी। ओके मिस, अपना पोस्चर बनाए रखें। हाँ, वेरी गुड, हिले नहीं। हाँ बस यही, दैट्स ग्रेट। अब धीरे धीरे आगे बढ़े और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करें। हर लेडी जानती है कि उसकी मुस्कान उसकी सबसे अच्छी एसेसरीज में से एक है। अक्षय उसे सुबह से ये सिखा रहा था और अवंतिका ने महसूस किया कि पूरे दिन से उसके पैर आराम देने के लिए चिल्ला रहे हैं और उसके चेहरे की मसल्स मुस्कुराहट से थकावट महसूस कर रही हैं, क्योंकि सुबह से वो चेहरे पर एक फेक स्माइल लिए हुए थी। प्रैक्टिस के साथ थोड़े समय में अवंतिका ने बहुत सुधार किया। जब कभी वो गलती करती, अक्षय और संध्या उसे बहुत पेशेंस के साथ ठीक करने की कोशिश करते। अर्जुन को उसकी पत्नी की प्रोग्रेस के बारे में हर पल बताया जा रहा था। वो अपनी पिंक ड्रेस में बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर लग रही थी, जो उसके घुटनों के ऊपर तक आ रही थी। उसके लंबे बालों को ट्रिम किया गया था और उन्हें अच्छे कर्ल्स के साथ सेट किया गया था, जिससे उसका चेहरा छोटा लग रहा था और उसकी गोल आंखों पर ये काफी क्यूट लग रहे थे। यहाँ तक कि अवंतिका खुद विश्वास नहीं कर पा रही थी कि संध्या और अक्षय उसे इतना सुंदर बना सकते हैं। जब से वो बड़ी हुई थी, वो हमेशा से यही मानती आई थी कि वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। सिंघानिया परिवार के उसके कजन्स हमेशा उसे इस बात के लिए उसका मजाक उड़ाते थे कि वो बहुत सिंपल है। परिवार की चौथी बेटी होने के बजाय दिखने में वो एक नौकरानी की बेटी ज्यादा लगती थी। लेकिन अब न केवल उसकी उपस्थिति बदल गई थी, बल्कि उसकी पूरी अलमारी भी डिजाइनर कपड़ों, बैग्स और एसेसरीज से भरी हुई थी। अलमारी बिजनेस कैजुअल से भरी हुई थी और एक तरफ प्रिंसेस के जैसे कपड़े रखे हुए थे। वहां सिल्क बटन अप शर्ट, कश्मीरी स्वेटर्स, डिजाइनर स्कर्ट्स और पैंट जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी, सब कुछ उसके साइज के भरे पड़े थे। अगर वो अर्जुन को नहीं जानती तो वो सोच सकती थी कि वो उसके लिए कुछ बेकार और महंगे कपड़े खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कम से कम अक्षय ने उसे बख्शा और जाने दिया। अवंतिका ने अभी भी अपने पास अपनी यादों के तौर पे अपने पुराने कपड़ों को रखा हुआ था। इसमें सच्चाई थी कि वे कम समय में उसकी सभी जरूरतें पूरी करने में सक्षम थे। उन्हें यह भी पता था कि उसे क्या पसंद है और अग्रवाल परिवार पूरे देश के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। अर्जुन और अपूर्व चुपचाप देख रहे थे कि अक्षय ने अवंतिका को चलने का तरीका सिखाया। अपनी पहली कोशिश की वजह से अवंतिका अच्छी तरह से चल नहीं पा रही थी। जब अवंतिका ने एक भी गलती नहीं की तो संध्या ने एक्साइटमेंट में उसके लिए तालियां बजाई। ये बहुत अच्छा है मिस अवंतिका, कीप प्रैक्टिसिंग और आप कल देखिएगा, आप बिना किसी परेशानी के खुद को अच्छे से प्रेजेंट करेंगी। अक्षय ने अवंतिका की तारीफ की। अवंतिका ने उसे मुस्कान दी। वो कभी भी इससे पहले अपने लुक्स पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अक्षय ने दीवार पर मिरर सेट किया और उसने खुद को एक सुंदर लेडी के रूप में महसूस किया। इधर ऑफिस में अपूर्व ने सोडा के कैन को खोलने से पहले नूडल्स को अपने सामने सेट किया। उसने जोर से शोर मचाया और उसके भाई को डरा दिया। डिस्गस्टिंग अपूर्व। अर्जुन ने अपूर्व को एक गंदे तरीके से देखा, जैसे कि उसके बड़े भाई के साइड में बैठने से अच्छा वो कहीं और जाकर बैठ जाए। चुप रहिए भैया, भाभी ने पहले से मेरे लिए खाना बना के भेजा था, लेकिन ये बिल्कुल अनफेयर है। आपने वो सब कुछ अकेले खुद खा लिया। आपने मेरे लिए एक सिंगल चिकन का पीस भी नहीं छोड़ा। अपूर्व इसे कहते हैं नहले को दहला, जैसी करनी वैसी भरनी। याद करो, तुमने भी मेरे कबर्ड में से मेरी मिठाइयों को चुरा कर खाया था ना, तो बस ये समझो कि मैंने उसी का बदला लिया है। अपूर्व को तला हुआ और थोड़ा मीठा चिकन बहुत पसंद था और ये डिश जो आज उसकी भाभी ने उसके लिए बनाई थी, ये एक अलग तरह की डिश थी। इसकी कल्पना करते ही उसकी आंखें चमक उठी थीं। ये खट्टा मीठा नारंगी रंग का चिकन था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। देखो, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो बाहर रेस्टोरेंट से ऑर्डर दे सकते हो। अर्जुन ने उसे ताना मारा। ऑफ कोर्स अवंतिका की ऑरेंज चिकन इन टेक आउट के कंपैरिजन में अच्छी थी। अवंतिका ने कहा कि वो एक शेफ बनना चाहती थी, एक पेस्ट्री शेफ, लेकिन उसके खाने बनाने की स्किल के साथ अर्जुन का मानना था कि उसकी पत्नी बेस्ट पेस्ट्री बनाने से ज्यादा बहुत कुछ अलग कर सकती है। नो वेज भाई, हम दोनों जानते हैं कि भाभी सबसे अच्छा खाना बनाती है। आप जानते हो, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कैसे आपने उनसे शादी कर ली। चुप रहो अपूर्व, मेरा दिमाग मत खराब करो। अर्जुन ने वापस कहा, तुम मेरे और अवंतिका के रिश्ते के बारे में जानते ही क्या हो? तुम कुछ नहीं समझते हो। लेकिन भैया, शादी? वो इंसान जो डेट तक से नफरत करता है और सालों तक लेडीज से बचता रहा है, उसने अचानक शादी कर ली। वाह, तुम क्यों परवाह करते हो? इसका तुमसे या किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे वो करूं।
अर्जुन को नफरत थी कि उसका भाई अभी भी ये सोचता है कि वो अवंतिका को यूज कर रहा है। वो ही तो भाई, लेकिन आप मेरी क्यूट प्यारी सी भाभी को डिजर्व नहीं करते हो। कहाँ आप अकड़ू सड़ू इंसान और कहाँ मेरी प्यारी और समझदार भाभी। मैं उससे प्यार करता हूं और हमेशा करूंगा, समझे? अर्जुन के मुंह से प्यार शब्द सुनकर उन दोनों के बीच में चुप्पी आ गई। अब वो एक दूसरे को घूर रहे थे। अपूर्व ने एक पल के लिए अपने भाई को देखा। उसके होंठ हंसी आने की वजह से कर्ल होने लगे और वो जोर से हंसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके बड़े भाई ने अपूर्व की तरफ देखा जो हंस हंस कर लोट-पोट हुए जा रहा था। अरे इसमें हंसने जैसी क्या बात है? अर्जुन ने एक आईब्रो को उठाते हुए उससे पूछा। भाई आप ना आजकल बहुत अलग लग रहे हो। अपूर्व की आंखों में हंसने की वजह से आंसू आ गए थे। वो खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी दिखेगा जब उसका बेहद अलग स्वभाव का भाई खुद को एक लड़की के लिए बदल देगा और बोलेगा कि आखिरकार उसे भी प्यार हो गया है। क्या अवंतिका खाना बनाने की अपनी स्किल के साथ उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही थी? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। हो सकता है भाई कि आप सच में बदल गए हो। अब भाभी खाना इतना टेस्टी बनाती हैं कि कोई भी बदल जाए। ये कहकर उसने हंसना बंद किया और दूर खड़ी एक लड़की को देखा जो खुद से बात करने में बिजी थी। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम ना बेवकूफ नहीं हो, लेकिन तुम मुझे निराश कर देते हो जब तुम अपना मुंह खोलते हो और ये साबित करते हो कि मैं कितना गलत था। देखो भैया, यही कारण है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि अवंतिका ने तुम जैसे रूड और सड़ू इंसान के साथ शादी की है। आपकी अपने भाई से नहीं बनती तो भाभी के साथ कैसे बनेगी? मैं आज तक यही सोच सोच कर परेशान हूं भैया। अवंतिका जानती है कि मैं कैसा हूं और उसे मैं ऐसा ही पसंद हूं। अवंतिका के बारे में सोचकर अवंतिका का चेहरा अर्जुन की नजरों के सामने आ गया और वो सोचने लगा कि वाकई अवंतिका उसे कितना पसंद करती है। देखो भैया, अगर मैं भाभी से मिला नहीं होता ना तो मुझे भी यही लगता कि वो उन लेडीज में से एक है जो केवल तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ है। लेकिन वो अलग है, वो सच में अलग है। मैं देख सकता हूं वो आपकी बहुत केयर करती हैं। आप प्लीज उन्हें कभी रोने मत देना। कल के प्रोग्राम के लिए अपूर्व भी बहुत घबराया हुआ था जब उसके भाई ने दादी को फोन किया था। वो जानता था कि अर्जुन दादी से अवंतिका को मिलाने की प्लानिंग कर रहा था। अभी भी सिंघानिया परिवार और अग्रवाल परिवारों के बीच के रिश्ते काफी खराब थे। ये एक बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता था जो कि उसे भी बाद में इससे निपटना होगा अगर उसके पापा या उसकी दादी ने अवंतिका को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपने इकलौते भाई को उसका सपोर्ट जरूर देगा। संध्या, मुझे काफी डर लग रहा है। अगर मैं आज रात कुछ गलत करूं तो क्या होगा? अर्जुन को मेरी वजह से परेशानी तो नहीं होगी ना? अवंतिका ने कहा जब संध्या अवंतिका के न्यू कलेक्शन से मेकअप बाहर निकाल रही थी। तुम सही करोगे सब, तुम टेंशन मत लो। अर्जुन तुम्हारे साथ रहेगा और इन 5 दिनों में तुमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। अब बैठो और चलो शुरू करो, संध्या ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। अवंतिका उसकी बात मान गई और सामने बैठ गई और फिर अपनी आंखें बंद कर दी और संध्या ने उस पर अपना जादू करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद संध्या ने अपना काम पूरा कर दिया और उसने सोचा कि उसने इस समय बहुत अच्छा काम किया है। यस अवंतिका, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, उसने कहा और फिर वो अवंतिका की अलमारी से उसकी ड्रेस और जूते बाहर निकालने लगी। अवंतिका ने अपनी आंखें खोली और मिरर में जो लड़की दिखाई दे रही थी वो खुद अवंतिका है। ये श्योर करने के लिए उसने कई बार अपनी पलकें झपकाई और खुद को छू कर देखा। क्या ये सच में मैं ही हूँ? तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा